ऐतिहासिक 8,000 वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत सरकारी डिग्री कॉलेज में एक औपचारिक वृक्षारोपण के साथ की गई। छात्र संघ ने एलएचडीसी लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद की मुलाकात। लद्दाख के छात्र संघों ने निकासी सहायता पर आभार किया व्यक्त। बारह दिवसीय बेकिंग कोर्स का सफलतापूर्वक समापन। ये एसपीआई RSETI के सहयोग से पूरा किया गया। परिस्थितियों की चुनौतियों से निपटने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी कदम उठाते हुए जमीयतुल इस्ना अशूरिया कारगिल ने जिला प्रशासन कारगिल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सहयोग से अपने प्रमुख ग्रीन लद्दाख मिशन के तहत 8,000 वृक्षारोपण अभियान का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल नाजुक हिमालय परिस्थितिका तंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने और क्षेत्र में जलवायु बढ़ाने का प्रयास करती है। अभियान की शुरुआत आज सरकारी डिग्री कॉलेज दरास में एक औपचारिक वृक्षारोपण के साथ की गई, जिसमें प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, पर्यावरणविद, स्थानीय नेता और नागरिक शामिल हुए। यह कार्यक्रम दरास में महत्वपूर्ण स्थानों पर 8,000 पौधे लगाने के व्यापक प्रयास की शुरुआत का प्रतीक है। ग्रीन करगिल को लेके, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व डिपार्टमेंट है, उसमें अपना अपना वो योगदान करेंगे। और जो ये किया है, मतलब जिससे हमारा सब्सिडी कंपोनेंट वगैरह होता है, उसमें हम कम्युनिटी फॉरेस्ट के प्लांटेशन करते हैं या बाकी चीज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको बाद में ऑडिट करते बैठे, सोशल ऑडिट करें कि वो कहाँ पे पहुँचा है। सिर्फ एक दिन का ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। थैंक यू। डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब और डीसी साहब, एसएसपी साहब और बाकी मेहमान, और ख़ासकर हमारे शेख साहब शेख नजरुल महदी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आज हमारे इख्तितामी तकरीर जो यहाँ हुई, जो प्लांटेशन ड्राइव थी उस पर यहाँ द्रास में लास्ट में आखिर में हमारा 1 लाख जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव था वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। इस पर इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी आज इस मौके का फ़ायदा लेते हुए ऐसे काउंसलर में और समद साहब की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, इनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं वो टाइगर हिल के सामने और तलोलिंग के दामन में हैं। तो ये जगह आप देख रहे हैं सर, हमारी मुश्किल वदीद से जो हम एक वो आपको डिमांड रख रहे थे कि एक बड़ा सा एक इरिगेशन कनाल जो हमारा सफ़ेद नाले से लेके हमारा सुमाट तक हो, इससे हमें इसी के ऊपर से तकरीबन 400-500 मीटर ऊपर से ये जो हमारा एक सर्वे हुआ था, ये कनाल यहाँ से जाएगा और इससे ये एक फ़ायदा बनेगा, ग्रीनरी एक अलग से मिलेगी और जो 20 स्क्वायर किलोमीटर जो बहुत बड़ा एक एरिया हमारा जो आबाद हो जाएगा, जिससे हम पूरे लद्दाख को एक फॉडर सप्लाई भी कर सकते हैं। आज हमें मौका है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारा ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो मांग है, इसको पहुँचाए। इसके अलावा आज आपको पता है हालात की वजह से हम जो पानी हमारा फजूल बह रहा है पाकिस्तान की तरफ उसको रोकने का भी एक जरिया हमारा हो सकता है। हमारे सुरूर रिवर जो है उसका भी आप इस्तेमाल करके फॉडर हम पूरे लद्दाख को सप्लाई कर सकते हैं, द्रास में भी हम कर सकते हैं। तो ये एक बड़े 2 प्रोजेक्ट मेगा हमारे सुरू की तरफ हो और इन दोनों दरियाओं को इस्तेमाल करके इसमें बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं 1200-1300 करोड़ के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, शायद मैंने देखा था। तो इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत। लद्दाख जम्मू के छात्र संघ और अखिल लद्दाख छात्र संघ जम्मू ने एलएचडीसी लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद से मुलाकात की और हाल ही में मनाली के रास्ते जम्मू से लेह के लिए लद्दाखी छात्रों की निकासी के दौरान एलएचडीसी लेह जिला प्रशासन और पार्षद लकपा द्वारा समय पर दिए गए सहयोग और समन्वय के लिए हार्दिक आभार और गहरी प्रशंसा व्यक्त की। दोनों छात्र संघों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सीईसी और प्रशासन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। समर्थन के प्रतीक के रूप में सीईसी लेह ने दोनों संघों के बीच साझा करने के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक जारी किया। सीईसी लेह ने जमीनी स्तर पर उनके समर्पित कार्य के लिए दोनों छात्र निकायों के प्रयासों की सराहना की, जिसने निकासी प्रक्रिया की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अस्सलामुअलैकुम जिले महक फ़ातिमा स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख जम्मी प्रेसिडेंट तो और मेरे साथ अलसाज के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। जैसे कि सबको पता है जम्मू की सिचुएशन के बारे में, और बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे, तो दोनों स्टूडेंट यूनियन ने मिलकर एक्टिवली हर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर स्टूडेंट को सेफली और सिक्योरली एवोकेट करने में बहुत मदद की है। और मैं स्पेशल थैंक्स सीसी सर ताशी गालसान और डीसी सर और काउंसलर जंगस्कर सर लकपा और हमारे जो अंजुमन मोइनुल इस्लाम यूथ विंग है और अंजुमन इमामिया यूथ विंग है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया बच्चों को सेफली यहाँ लाने के लिए। और मैं स्पेशली लद्दाखी खासखबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।